हेलो एवरीवन, प्राइम नॉलेज 181 में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव। ठंडे प्रदेशों में पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच या फाइबर ग्लास के बने पौधाघरों में रखा जाता है। सूर्य से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण कांच से होकर इसमें प्रवेश कर जाती हैं तथा वहां ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाती हैं, जिनको कांच बाहर आने से रोकता है। इस प्रकार पौधाघर का तापमान वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है। इसको पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आज वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है और शेष 1% में ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% तथा अन्य गैसें सम्मिलित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यह गुण है कि वह सौर विकिरणों में उपस्थित लघु तरंगदैर्घ्य के लिए तो पारगम्य है, किंतु दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों जो तापयुक्त होते हैं को परावर्तित कर देती हैं। सूर्य से निकलने वाली दृश्य तथा अल्ट्रावायलेट किरणें बेरोकटोक कार्बन डाइऑक्साइड में से गुजरती हैं। पृथ्वी पर टकराने के बाद वापस आने पर दीर्घ अवरक्त विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के कारण रुक जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के निचले भाग में ऊष्मा एकत्र हो जाती है और वायु गर्म हो जाती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें उपस्थित न होती तो पृथ्वी का औसत सतही तापमान वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर -18 डिग्री सेल्सियस होता। हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है और वायुमंडल में और अधिक मात्रा में गैसों की वृद्धि को रोकना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है। पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा औद्योगिकरण से पूर्व 280 ppm थी। यह मात्रा 1980 में 340 ppm तक तथा 2000 में 368 ppm तक पहुंच गई। मीथेन CH4 वायुमंडलीय जलवायु को प्रभावित करने वाली दूसरी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उर्वरकों को अंधाधुंध प्रयोग, जीवाश्म ईंधन के जलने व जंतु अपशिष्टों के कारण नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में प्रति वर्ष 0.2 से 0.3% की वृद्धि हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अज्वलनशील, अविषाक्त, अत्यधिक स्थायी गैसें हैं जो कृत्रिम गैसों के अवयवों जैसे कार्बन तथा हेलोजन से बनी हैं। इससे पृथ्वी के स्थायित्व को अत्यधिक खतरा है। थैंक यू।